बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उसी इलास्टिक कलेजन का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो बातें बताई थी आपको शायद याद होगा। पहले हम लोगों ने इलास्टिक कलेजन में ये पढ़ा था कि वेलोसिटीज जो हमारे पास होंगी अप्रोच और सेपरेशन वाली, ये आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, यानी स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये पहला टॉपिक था। इसके बाद मैंने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट की थी, जो कि लास्ट टाइम मैंने ये रिजल्ट्स लिखे थे v1 बार के लिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, v1 बार इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2। दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर इलास्टिक कलेजन। और वेलोसिटी ऑफ टारगेट, इसको मैंने v2 बार कहा हुआ है। ये हमारे पास है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू v2। ये हमारे पास दोनों फाइनल वेलोसिटीज आ गई थी। ये लास्ट टाइम का हमारा न्यूमेरिकल था। मैं अब आप लोगों के पास ही बात करता हूं कि हमारे पास केस नंबर 1, देखिए केसेस बहुत सारे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि दोनों के दोनों बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, तो फिर फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास दोनों के दोनों बॉल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और दूसरा बॉल रेस्ट पर था, तब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि एक मैसिव बॉल है और एक जरा लाइटर बॉल है, फिर हमारे पास क्या होगा। इसी तरह बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन 4 स्पेसिफिक केस आपकी किताब में डिस्कस किए गए थे। मैं उन्हीं को लेकर चलता हूं। फर्स्ट केस में ये कहता हूं कि बोथ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट आर आइडेंटिकल, मतलब सेम, एक जैसे, जिनके मैसेज एक जैसे। तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि mass m1 is equal to mass m2 is equal to mass m। तो यहां पर अगर देखा जाए, ऊपर वाली दोनों की दोनों इक्वेशंस में मैं मैसेज को चेंज करता हूं। m1 की जगह भी m पुट करूंगा और m2 की जगह भी m पुट करूंगा, फिर फाइनल चेक करूंगा कि मेरे पास जनाब ये क्या बनता है। आइए देखते हैं कि v1 बार के लिए जब मैंने m1 m2 दोनों की जगह m पुट किया तो वो आया m माइनस m। ऊपर आप देख सकते हो m1 की जगह m2 की जगह m और m पुट हो गए, तो ये m माइनस m ओवर m प्लस m प्लस 2m ओवर m प्लस m। मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, m माइनस m क्या होता है, 0। सो दैट्स व्हाई ये वाली बात तो 0 हो गई। इधर 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल, रिजल्ट क्या बना, v2। यानी जिस वेलोसिटी के साथ कलेजन से पहले टारगेट चल रहा था, कलेजन के बाद उस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल चल रहा है। सो v1 बार इज इक्वल्स टू v2। चले आए दूसरी तरफ आ जाते हैं v2 बार के लिए। फिर दोबारा सेकंड इक्वेशन में चलता हूं। यहां पर m1 और m2 दोनों की जगह मैं पुट करूंगा क्या, m। यू कैन सी दैट 2 वैसे का वैसे ही, m1 की जगह m, m1 की जगह m, m2 की जगह भी क्या आया m इनटू v1 प्लस यहां पर भी दोनों की जगह mm और साथ क्या आएगा v2। नाउ m माइनस m, ये वाली टर्म अब 0 हो जाएगी, जबकि यहां पर 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आया v1। अब जरा गौर से देखें तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह है। वो क्या है कि वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो गई, यानी कलेजन से पहले जिस वेलोसिटी के साथ बॉल A चल रहा था, कलेजन के बाद उस वेलोसिटी के साथ बॉल B चलेगा, और कलेजन से पहले जिस वेलोसिटी के साथ बॉल B चल रहा था, कलेजन के बाद उस वेलोसिटी के साथ बॉल A चलेगा। सो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, वेलोसिटियां इंटरचेंज हो गई है। मैंने लास्ट में लिख भी दिया है। आइए अब ये देखते हैं कि अगर दोनों के दोनों बॉल हो तो आइडेंटिकल, एक जैसे, मगर टारगेट रेस्ट पर भी हो, यानी मैं ये कह सकता हूं m1 m2 is equals to m but v2 is 0, टारगेट एट रेस्ट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, v2 की बात जब 0 होगी तो इन दोनों इक्वेशंस में ये लास्ट वाली जो दो टर्म्स होगी v2 वाली, ये 0 हो जाएगी। आए हम ऊपर वाली कंडीशन को पहले इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और फिर बाद में इक्वेशन 2 में। अब जरा देखिएगा, v1 बार तो वैसे का वैसे लिखा मैंने, m1 और m2 की जगह मैंने m लिख दिया और v1 वैसे ही रहा। अब चूंकि यहां पर v2 0 होना था तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी, 0, और यहां पर m1 माइनस m1 तो m
कैंसल आउट, रिजल्ट क्या आया? 0। सो हमारे पास V1 बार 0 हो गया। देखें, स्ट्राइक करने से पहले टारगेट रेस्ट पे था, स्ट्राइक करने के बाद प्रोजेक्टाइल रेस्ट पर आ गया। अगर मैं लोग इसी से आगे चलते हैं कि V2 बार के लिए हम बात करते हैं, तो V2 बार हमारे पास क्या बनेगा? 2m over m plus n into V1 plus m minus m over m plus m into 0। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली टर्म तो हो जाती है 0, सारी की सारी, इसका बेड़ा गर्क हो गया। जनाब यहाँ पर 2m से 2m क्या हो गया? कैंसल आउट, रिजल्ट क्या बना? V1। स्टिल अभी भी आप देख सकते हो कि वेलोसिटीज इंटरचेंज ही हुई है। पहली बॉल ने अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे दी है और दूसरी बॉल ने अपनी वेलोसिटी पहले को दे दी है। स्टिल वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा हो, एक मैसिव बॉल हो और एक जरा लाइटर ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइटर बॉडी एट रेस्ट। अब हमारे पास लाइटर बॉडी मतलब टारगेट V2 0 है, जबकि एक बात मैंने की है कि मैसिव बॉडी प्रोजेक्टाइल जरा भारी है और भारी प्रोजेक्टाइल जाके स्ट्राइक कर रहा है। सो मैं ये कह सकता हूं कि M1 इज मच ग्रेटर देन M2। सो M2 इज नियरली 0, अप्रोक्सीमेटली 0, नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि हमारे पास रिजल्ट बनेगा, आप M2 की जगह 0 पुट करें अपनी उसी इक्वेशन में। यहां पर M2 की जगह 0, M2 0, इधर M2 0, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाती है? 0। सो ये हमारे पास M1 over M1 कैंसल आउट क्या आया? V1। देखिए कि V1 बार इज इक्वल टू V2, यानी हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने कहा हुआ था मैसिव ऑब्जेक्ट, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है V2 बार के लिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट टारगेट ऑब्जेक्ट। उसके लिए V2 बार में मैं पुट करता हूं यहां पर आकर M2 की जगह हमने ये देखा हुआ है, M2 की जगह मैंने 0 पुट करना है, लिहाजा जहां M2 आएगा वो 0 होगा। बाकी 2m1 over m1 plus 0, इधर देखिए जरा, 2m1 over m1 plus 0 into V1 वैसे या वैसे प्लस, फिर मैंने M2 की जगह 0 माइनस हमारे पास क्या आया? m1 over m1 plus m2 की जगह 0, V2 0, ये वाली टर्म फिर 0 हो गई। यहाँ पर 2m1 over क्या आया? m1 कैंसल आउट, रिजल्ट क्या आया? 2v1। यानी वो जो लाइटर ऑब्जेक्ट आगे रुका हुआ था, जैसे ही भारी ऑब्जेक्ट आगे टकराया, जिस वेलोसिटी से भारी ऑब्जेक्ट टकराता है उसकी डबल वेलोसिटी के साथ जाता है कौन वाला? लाइटर ऑब्जेक्ट, ट्वाइस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब मैं ये स्ट्राइक कर लेता हूं, मैं ये कहता हूं ये मेरे पास लाइटर ऑब्जेक्ट है और ये दीवार मेरी जो है ये क्या है? ये टारगेट है। अब एक लाइटर ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करता है किसके साथ? टारगेट के साथ, एक वेलोसिटी v1 के साथ। तो आप जानते हो स्ट्राइक करने के बाद ये तो वापस हो जाएगा, क्योंकि ये दीवार में तो आगे हिलना नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा भारी है, मैसिव है। इसी को हमने कहा लाइटर बॉडी कोलाइड विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। सो मैसिव बॉडी रेस्ट पर है, यानी अगेन V2 हमारे पास क्या है? 0 है, लेकिन ये लाइटर ऑब्जेक्ट था। लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये बात कर दी है कि m1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू m2, सो m1 इज अप्रोक्सीमेटली 0। अब मैं अपनी उन्हीं इक्वेशन में ये वाली दो बातें पुट करूंगा, एक तो m1 0 और एक V2 0। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास m1 0, इधर हमारे पास m1 0, V2 0। V2 0 होने से ये वाली टर्म तो 0 हो गई, इधर m1 0 तो ये क्या आएगा? माइनस का m2 ओवर m2 into V1। सो आई कैन राइट माइनस के साथ ये m2 के साथ m2 कैंसिल, बट माइनस वैसे ही रहेगा। यानी वही बात हुई कि लाइटर ऑब्जेक्ट गया, स्ट्राइक किया और उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ गया। नेगेटिव साइन शोस द रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बात हमारे पास आती है, मैंने कहा है कि V2 0 है, M1 क्या है? 0 है। तो अब देखते हैं कि टारगेट के साथ क्या बनेगा। हियर M1 को 0 पुट कर दें, ये भी 0 पुट कर दें। आप देख सकते हो यहाँ पर V2 को 0 पुट कर दें। नाउ यू कैन सी कि ये वाली टर्म तो 0 हो गई है, यहाँ पर ये टर्म 0 होने से ये भी ओवरऑल क्या हो गया? 0। तो नाउ यू कैन सी कि V2 बार इज 0,
मतलब मेरे पास वो जो दीवार थी, मैसिव बॉडी था जो रेस्ट पे था कोलिजन से पहले भी, वो कोलिजन के बाद भी रेस्ट पर ही है। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशल 4 केसेस थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस करने थे। इलास्टिक कोलिजन वाला ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो जाता है। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।